बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आओ कुरान सीखे मुख्तसर असबाब के ज़रिए से सबक नंबर 2A, जिसमें हम मखारिज सीखेंगे। मखरिज होगा मीम और बा का। तजवीद क्या है? कुरान को मखारिज, सिफ़ात और तिलावत के कवायद के लिहाज से पढ़ना और जानना, इसे तजवीद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहीं जाएं और वो हमें कहें कि ये एक बॉक्स दिया गया है आपको, इसके अंदर आप साइन करें, तो और अगर हम साइन कर देते हैं उस बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर नीचे बाहर, तो हमें कहा जाएगा दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद को हम पढ़ेंगे कुरान की ज़बान में, कुरान के लहजे में, और अगर हम कुरान की ज़बान और कुरान के लहजे के अलावा अपनी उर्दू ज़बान में या अपने पंजाबी लहजे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहा जाएगा दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं है। तो कुरान मजीद को कुरान के लहजे में और कुरान की कवायद का लिहाज रखते हुए पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। इसे ही तजवीद कहते हैं। तजवीद क्या है? मखारिज, सिफ़ात और तिलावत के कवायद। तो आज हम मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। मखरज, मखरज क्या है? मखरज है हर्फ के निकलने की जगह, मतलब ये कि वो जगह जहाँ से हर्फ की आवाज़ निकलेगी। अब मखारिज, मखारिज यानी ये कि हरूफ की आवाज़ निकलने की जगह वो है 5: होंठ, ज़बान, मुंह का खाली हिस्सा, हलक और नाक का बांसा। ये 5 जगह हैं जहाँ से अरबी के तमाम हरूफ निकलते हैं और इन्हें हम कहते हैं मखारिज। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने का आसान तरीका क्या है? किसी भी हरफ का मखरज मालूम करने का आसान तरीका ये है कि उस हरफ को हम साकिन कर दें और उससे पहले अलिफ ज़बर आ, मतलब हमज़ा ज़बर आ लगाकर उसको साकिन करके पढ़ें। जैसे हमज़ा ज़बर मीम अम, मतलब जहाँ पर दोनों होंठ मिल गए वो मीम का मखरज है, अम। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है कि हम उस हरफ को ज़बर, ज़ेर या पेश के साथ पढ़ें। जैसे मीम ज़बर म, मी, मु, ये है मीम का मखरज, मालूम हो गया। याद रखें कि कुरान मजीद को नरमी से और अदब के साथ पढ़ना है, सख्ती नहीं करनी और झटके दे देकर नहीं पढ़ना। तो हम यहाँ पर मखारिज को सीखेंगे ज़बर के साथ, जैसे मा, बा, ऐसे नहीं करेंगे मीम, बा, क्योंकि हमें आसानी होगी अगर हम मखारिज को ज़बर के साथ या फिर साकिन और उससे पहले ज़बर लगाकर पढ़ेंगे, तो इस तरह हमारे लिए आसानी है। तो हम पहले देखते हैं मखरज है हमारा होंठ, यानी ये कि होंठ से जो अल्फाज, जो हरूफ अदा होते हैं वो हैं 4: म, बा, वा, फा, यानी ये कि मीम, बा, वाव और फा। होंठ से ये 4 हरफ अदा होते हैं और इनको याद करने का आसान तरीका है कि आप याद रखें मा, बा, व, फा होती है, मा, बा, व, फा। तो ये 4 हरूफ, इनमें से हमने आज देखते हैं 2, मीम और बा। तो मीम और बा का मखरज क्या है? यानी मा और बा का दोनों होंठों को जब हम बाहरी किनारों को नरमी से एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो ये होगा मा। नरमी से मिलाना है और बाहर वाले होंठ, बाहर की तरफ होंठों को नरमी से मिलाना है तो ये बन जाएगा मा। जैसे अम, मा, मी, मु, और झटका नहीं देना, मा, मी, मु, ऐसे नहीं पढ़ना और ना ही लंबा करना है मा, मी, मु, नहीं, नरमी से और आराम से मा, मी, मु। और ये याद रखना है कि नाक में मीम अदा करते हुए आवाज़ ना जाए, माँ ऐसे नहीं बोलना। ये उर्दू की माँ नहीं है, ये अरबी का मीम ज़बर माँ है, इसकी आवाज़ नाक में नहीं जाएगी। दूसरा मखरज है बा, मतलब ये कि बा ज़बर बा, और इसको हमने कैसे पढ़ना है? इसको हमने दोनों होंठों के अंदरूनी किनारे को, मतलब दांतों की तरफ जो अंदरूनी गीला गीला सा किनारा है, इनको हमने नरमी से मिला देना है। सिंपल बा। ये वैसे ही है जैसे हम आमतौर पर माँ और बा कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि झटका नहीं देना, लंबा नहीं करना और आवाज़ नाक में ना जाए, बा, बी, बू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बहुत आसान है और इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत कम ज़रूरत है, लेकिन प्रैक्टिस करना लाजमी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।